तो उसमें भी सेम यही चैलेंज रहते हैं। और लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, इसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइम आपको मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप घर से भी कर सकते हैं। होम बेस्ड बिजनेस ये है, आप बच्चों को देखते हुए, फैमिली को देखते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप इसे कर सकते हैं। और अपने कामों को मैनेज करते हुए, आपने सुबह उठे, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया, स्कूल बच्चे गए, उसके बाद जो जिस हार्स में बच्चे स्कूल रहते हैं उस टाइम पे आप अपने के लिए, इस बिजनेस के लिए टाइम निकाल सकते हैं, जितना टाइम आप चाहते हैं। उसके अलावा जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। उसमें ये है कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग प्रति घंटा 1 घंटा वो निकाल सकते हैं। और सैटरडे संडे क्योंकि ऑफ रहता है, तो सैटरडे संडे वो 3-4 घंटे निकाल के इसमें काम कर सकते हैं। अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाना हम फीमेल्स को आता है, राइट। और इस तरह मैनेज करके हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं सभी फीमेल्स के लिए। ये बिजनेस इजी टू स्टार्ट है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें नहीं चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, क्योंकि अगर मैं एक बिजनेस की बात करूं तो उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है उस बिजनेस में लगाने के लिए। और ये भी नहीं पता कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। लेकिन इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ नाम मात्र का, नाम मात्र का भी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जितना आप इस बिजनेस में लगाते हो पैसा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, उससे ज्यादा के आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हमें डर रहता है कि घर वाले परमिशन देंगे या नहीं देंगे, रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है, ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, मौके बहुत कम रहते हैं। लेकिन इस बिजनेस की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज्यादा है। दूसरा, आपके पास डर नहीं है खोने का, आपको डर नहीं है परमिशन का, आप इजिली अपनी फैमिली को समझा सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो कि देखो जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो तो वैसे भी हम यूज करते ही हैं घर में, और इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, उससे जो पैसा हम लगा रहे हैं उससे ज्यादा के प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, और सक्सेसफुल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए कोई इसमें स्टार्ट करने में इसमें कोई इशू नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में बहुत बड़ा अपना नाम किया है। चाहे वंदना लूथरा जी को आप देख लीजिए, इंदिरा नूई को आप देख लीजिए, बहुत सारी फीमेल है जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर किया है। लेकिन हर फीमेल को ये मौका नहीं मिल पाता कि वो अपने लिए कुछ करे, अपना एक नाम करे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर वो हर फीमेल को मौका दे रही है, हर फीमेल को मौका दे रही है अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने का, अपना नाम कमाने का। और यहाँ पर आप अकेले नहीं होते हो, यहाँ पर पूरा सिस्टम आपके साथ होता है, क्योंकि जितनी भी फीमेल्स मैं बता रही हूँ जिन्होंने अपना नाम किया है, देखो उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आए होंगे, कई बार फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया होगा। क्योंकि वंदना लूथरा जी की अगर मैं बात करूं तो जब उन्होंने अपना सलून खोला था तो उनके घर वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, उनके साथ नहीं थे उनके इस काम के लिए। बहुत कुछ उनके लिए कहा गया, लेकिन फिर भी उनको था कि मुझे करना है तो करना है। और आज देखो, आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। और बल्कि खुद ही नहीं, उन्होंने हर फीमेल को, हर मेल को, हर किसी को मौका दिया है कि वो अपना खुद का नाम बनाए, खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करे। और यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं धीरे धीरे बिजनेस को सीखते हुए, नॉलेज लेते हुए अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, अपने गोल सेट कर सकते हैं, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। और
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और लोगों की लाइफ भी चेंज करते हैं। और अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग में टॉप 10 जो अर्नर हैं वो वुमेन्स ही हैं। तो इस बात के लिए एक क्लैप हो जाए। बहुत खुशी होती है जब हम इस तरह से सुनते हैं कि फीमेल्स, क्योंकि हम फीमेल्स के लिए बहुत कम ऐसा मौका होता है कि हमें कोई मेंटोरिंग करे, कोई हमें सपोर्ट करे, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन जब इस तरह फीमेल्स अपना नाम करती हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, हम इंस्पायर होते हैं, हमें एक ताकत मिलती है कि हम लाइफ में कुछ करें। कस्टमर बेसिस एंड अ सक्सेसफुल पर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ पर रिलेशनशिप की अगर बात करें तो हम फीमेल से बेहतर और कौन कर सकता है, क्योंकि एक फीमेल जब शादी करके दूसरे घर में आती है तो आपने देखा होगा सबसे पहले तो कितना मुश्किल होता है दूसरे घर में एडजस्ट करना, लेकिन बहुत जल्दी वो उस घर में एडजस्ट ही नहीं होती बल्कि अपनी फैमिली का दिल भी जीत लेती है। तो और यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और अपनी जो टीम है उनकी केयर भी करते हैं, उनके कैसे वो आगे सक्सेस लें उसमें उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। ये स्किल्स हमारे अंदर बहुत पहले से ही है और बहुत कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है किस तरह हमें अपनी टीम को लीड करना है और कैसे अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जाना है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज होती हैं वो पर्सनल केयर हो सकती है, कॉस्मेटिक होती है, स्किन केयर और हेल्थ सप्लीमेंट, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। और पूरे भारत में कौन है इनकी बायर, कौन इनको खरीदता है? डेफिनेटली वी आर द बॉस। हम फीमेल ही खरीदती हैं, घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस चीज की जरूरत है। और देखो जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आती है जहां पर हमारे जो खर्चे हैं वो ही हमारी आमदनी हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हम ही घर को चलाती हैं और इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए, इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए जो हमारे खर्चों को हमारी आमदनी में बदले, तो और क्या चाहिए। और यही चीज तो करना है, इतना सिंपल ही तो है। प्रोडक्ट को यूज करना है, उनके फायदे पहले खुद फील करने हैं, फिर लोगों से शेयर करना है, जो कि हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत इजी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें इसको सीखते हुए करना है, हमारे कुछ गोल्स हमें सेट करने होते हैं, उसके लिए हमें काम करना होता है, उसके लिए हमें ट्रेनिंग्स, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हमें करनी होती हैं, तब जाके हम इस बिजनेस को एक बहुत बड़ा एम्पायर हम खड़ा कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, देखिए जब एक लड़की बड़ी होती है तो घर वाले क्या बोलते हैं, इसको रोटी बनाना सिखाओ, इसको खाना बनाना सिखाओ, इसको सिलाई सिखाओ, कढ़ाई सिखाओ। अब टाइम ऐसा नहीं है, बहुत आगे हमारा भारत बढ़ चुका है, बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनको सीखने के लिए आगे प्रेरित किया जाता है। लेकिन एक तबका आज भी भारत में ऐसा है जहां पर स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं होती, वहां पर सिर्फ आपको खाना बनाने तक, सिलाई कढ़ाई तक ही बोला जाता है, क्योंकि शादी होगी तो ये चीजें आनी चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको स्किल्ड आपको होना चाहिए इस बिजनेस के लिए, जितनी भी स्किल यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है वो सब चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है, पूरा सपोर्ट आपको यहाँ पे किया जाता है। देखो अगर फैमिली की अगर हम बात करें, अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ अपना बिजनेस शुरू करें या फिर आपको लगता है वहां पे सपोर्ट मिलता है?
वहां पे कोई सपोर्ट नहीं करता। वो कहते हैं कि तुम्हारा रिस्क है, तुम अपने रिस्क में करना चाहती हो तो करो। इवन यहाँ पे कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता आपके काम को। लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको फुल सपोर्ट दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट सिखाई जाती है, सेल्स टेक्निक सिखाई जाती है, प्रोडक्ट नॉलेज आपको दी जाती है, और सपोर्ट यहाँ पे किया जाता है। सपोर्ट और देखो, घर में हमें चाहे हम कितना काम कर ले, सुबह से शाम तक, सुबह 5 बजे से उठ रहे हैं, रात को 11 बजे हम सो रहे हैं, लेकिन अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस इंडस्ट्री में आपको छोटी छोटी चीजों के लिए आपको मान सम्मान मिलता है, अप्रिशिएट किया जाता है, और आपको कहा जाता है कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। और हम करते हैं। हमें क्या चाहिए, फीमेल्स को कितनी खुशी होती है अगर कोई उनके छोटे छोटे कामों को उनकी तारीफ की जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और हम करते हैं। और इस काम को करते 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 जब हमें छोटे छोटे चेक आने लग जाते हैं, जब हम छोटी छोटी अचीवमेंट हम लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरह हमारे लिए तालियां बजाई जाती हैं, किस तरह हमें मान सम्मान दिया जाता है। हमारी छोटी अचीवमेंट के लिए भी 1500 लोगों के सामने हमें मालाएं पिनाई जाती है, हम हमारे सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसी 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 चीजें और किस बिजनेस में और किस जॉब में आपको मिलती है। तो यही इस बिजनेस की खूबसूरती है कि यहाँ पर आपको आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड आपको यहाँ पे किया जाता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड यहाँ पे आपका किया जाता है, आपको सपोर्ट किया जाता है। आपको तब तक यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है जब तक कि आप खुद इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस को नहीं करते। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको अलग अलग प्रोफेशन के लोग आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो आपको जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, ब्यूटिशियंस है, कोई हाउसवाइफ है। और देखो, और सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नॉलेज हमें मिलती है। और कितना अच्छा लगता है जब डायरेक्ट सेलिंग जो इवेंट्स मीटिंग्स होती है, वहां पर हर फीमेल को मौका मिलता है अपनी जर्नी शेयर करने का, अपना पास्ट प्रेजेंट शेयर करने का, कि वो किस फील्ड से थी, वो कैसे वो इस बिजनेस में आई। तो हमें भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है एक दूसरे से। और ये हमारे लिए बहुत है, हमारी लाइफ में सक्सेस लेने के लिए ये सारे एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको इस तरह के चांसेस मिलते हैं कि आप अपना नेटवर्क बिल्ड करते हुए, आप प्रत्येक आदमी से सीख रहे हो। और मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस और जो भी ट्रेनिंग्स होती है यहाँ पर, ये आपको सिखाती है। क्योंकि देखो, और कोई बिजनेस नहीं है और कोई जॉब नहीं है जहां पर आपको सिखाया जाता है, आपको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन या हम मान ले, जब हम कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं या कोई बीटेक या कुछ इस तरह के कोर्सेज भी अगर हम कर रहे हैं, तो भी उसके लिए हमें 4 या 5 साल देने होते हैं। उसके बाद भी कोई श्योर नहीं है कि हमारी जॉब लगेगी ही लगेगी, कितने का पैकेज हमें मिलने वाला है। वहां पर भी हम लेकिन घर वालों को एक होप रहता है कि हाँ, ये करेंगे, ये इंजीनियरिंग कर रही है, ये इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इसने ये कुछ करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको हम बोल रहे हैं कि सिर्फ 5 साल आप हमें दो, और अर्निंग तो देखो, आप अपनी स्किल्स के हिसाब से पहले ही महीने से कमाने लग जाते हो। लेकिन सीखते हुए, और आपके लिए, और अब तो काम करना इतना आसान हो गया है कि घर में बैठ के आप ट्रेनिंग्स ले सकते हो। क्योंकि कोविड के टाइम पे सब कुछ जब बंद हो चुका था, कुछ साधन नहीं थे, बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी थी, बिजनेस बंद हो चुके थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर उसने मौका दिया बहुत सारी फीमेल्स को काम करने का। क्योंकि बहुत सारे पार्लर्स थे जो बंद हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक यही काम था जो चलता रहा।
बहुत सारी फीमेल्स को मैंने देखा कि यहाँ पर उन्होंने उस टाइम पे बहुत तेजी से सक्सेस ली, जबकि उस टाइम पे क्या था कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, सब घर में है, घर वालों को देखना है, हर चीज आपको मैनेज करनी है, उसके बाद भी आप बिजनेस में एक ग्रोथ ले रहे हो। तो ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। हम उसमें भी पीछे नहीं रहे, उसमें भी हम आगे रहे। तो ये खास बात है डायरेक्ट सेलिंग की। इनकम पोटेंशियल, देखिए फ्रेंड्स, जो एक हाउसवाइफ होती हैं, जो होम मेकर होती हैं, उनके लिए छोटी छोटी इनकम, वो सोचती है, बहुत कुछ सोचती हैं कि वो किस तरह कैसे करके अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। और डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अ, क्योंकि जब हम फैमिली में होते हैं, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं होता। हमारे पास कोई साधन नहीं होता कि हम एक साइड इनकम जनरेट कर सकें। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आप लोगों को मौका देती है कि आप घर में छोटी छोटी चीजों में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, छोटे छोटे लक्ष्यों को आप पूरा कर सकें। जैसे संगीता मैम अपनी बात बताती हैं कि उनका जो सबसे पहले इस बिजनेस में आके जो पहला ड्रीम था, वो एक बर्तन रखने की अलमारी को लेके था। तो देखो, जब आपका एक सपना पूरा होता है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, तो कितनी खुशी मिलती है। और आज अगर मैं देखती हूँ संगीता मैम को, अभी लास्ट मंथ उन्होंने अपने लिए 14 लाख की कार यहाँ से खरीदी है। तो ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग की, एक फीमेल के जज्बे की, कि कैसे उन्होंने एक छोटी बर्तन रखने की अलमारी से लेकर कार तक का ड्रीम यहाँ पर पूरा किया है। तो और सिर्फ संगीता मैम ही नहीं, उदीना मैम, जिन्होंने हफ्ते का 2.5 लाख का चेक यहाँ से लिया है, उन्होंने भी 14 लाख की कार यहाँ से परचेज की है। तो जब ये कर सकती हैं तो हर कोई क्यों नहीं कर सकता। बस इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अलग से कुछ मंत्र नहीं फूका, सिर्फ सिस्टम में बने रहे, कंसिस्टेंसी दिखाई, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करी, अपनी अपलाइन को फॉलो किया, यही चीजें करनी है। और देखो, जब आप छोटी इनकम जनरेट करते हो ना, जब आप घर में देखो, रिश्तेदार फैमिली वाले आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट वो तब आपकी करेंगे जब आप एक इनकम अर्न करने लग जाओगे। और जब आपकी, और साथ में फैमिली वाले, हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं कि किस तरह हमारी मदर फैमिली को देखते हुए, सब कुछ करते हुए घर को घर की अर्निंग में भी हाथ बटा रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे ज्यादा खुशी देती है। और हम लोगों को तो बहुत ज्यादा, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो यहाँ से मिलता है। पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो कौन नहीं चाहता कि वो पर्सनली ग्रोथ करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं इस बिजनेस में थी, जब मेरी शादी हुई थी, तो मैंने 1 साल इसमें काम किया। लेकिन जब मेरे बेटा हुआ, तो मैं फैमिली की जिम्मेदारियां फैमिली में ही रही। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मैं टच में नहीं थी बिजनेस के। फिर कुछ 3-4 साल बाद, 4 साल बाद फिर बेटी हुई, फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहीं ना कहीं फिर वही रूटीन, सुबह का खाना, बच्चों को देखना, फैमिली को देखना, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में थी। कहीं ना कहीं अंदर से एक स्ट्रेस होता था, मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कब तक रहेगा, मैं कैसे, कब बाहर निकलूंगी, कब कुछ करूंगी। जितना मैंने सीखा है बिजनेस में वो सब खत्म हो चुका है। अपनी ग्रोथ के लेके मैं बात करती थी, कैसे होगा, मतलब मेंटली स्ट्रेस मुझे बहुत होता था, फ्रस्ट्रेट होती थी मैं कई बार, मतलब क्या करूं कैसे। और क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है तो सबको हमारा टाइम नहीं होता उसमें, ज्वाइंट फैमिली में आपका अपना टाइम नहीं होता वहां पर, क्योंकि सभी हैं तो उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको अपना टाइम मिल पाता है। क्योंकि बच्चे छोटे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, तो आप चाह कर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन धीरे 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 मैं सिर्फ वेट कर रही थी अपने बच्चों के बड़े होने का, कि कब वो बड़े हों,
कब मैं दोबारा से बिजनेस में आऊं, कब मैं सीखूं। क्योंकि जब मैं देख रही थी कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस समय कोई फीमेल वहां पे नहीं थी जो अचीवमेंट ले रही थी। लेकिन जब मैं घर में थी, मैं फैमिली को देख रही थी, तो मैं देख रही थी कि धीरे 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 फीमेल्स भी ग्रोथ ले रही हैं, और सच में दिल से बहुत खुशी होती थी। और मेरे को ये होता था कि मैं कब बाहर निकलूं, कब मैं मीटिंग्स में जाऊं। कई बार मैं इनसे लड़ाई भी करती थी, गुस्सा आता था कि क्या है ये, क्या लाइफ हो गई है। क्योंकि एक बार जब आप बाहर निकल जाते हो और वापस घर में फंस जाते हो तो बहुत इरिटेशन होती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन एक बार बाहर निकल के तो देखो, जितनी भी हाउस वाइफ हैं जो जो घर में हैं, एक बार डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आके देखो, उसमें देखो कि किस तरह से लोग फीमेल्स ग्रोथ ले रही है। बहुत सारी फीमेल हैं जिन्होंने देखो जो गाय भी पालती हैं, घास भी काटती हैं, और आज उन्होंने अपने आप को कितना चेंज कर दिया है। और ज्यादातर फीमेल्स ऐसी हैं, मैं बहुत सारी, जैसे उदीना मैम हो गई और भी फीमेल्स हैं जो मैं सुनती हूँ, तो जो उनको पुराने लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं मैम आप पहले बहुत ऐसे लगते थे कि बड़ी एज के, और अब आप कम एज के लगते हो, इतना चेंज, आपकी एज कम हो रही है। तो इतना चेंज यहाँ पर आपको मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। आपको कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे सिखाई जाती है, लीडरशिप स्किल सिखाई जाती है, बहुत कुछ, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, और यही तो हमें चाहिए। मैं बहुत सारी फीमेल्स का सुनती हूँ जो कहती हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्या चाहते हो लाइफ में। पैसा तो देखो सबको चाहिए, पैसा जरूरी भी है, लेकिन ज्यादातर फीमेल्स का यही रहता है कि वो चाहती हैं मान सम्मान, अपना नेम। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, हर फील्ड में ये मौका, ये किसी हर फीमेल को ये मौका नहीं मिल पाता कि वो अपना एक नाम कमाए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पर आपको एक मौका देती है अपने नाम कमाने का। आप यहाँ पे अचीवमेंट ले सकते हो, आप यहाँ पे सीखते हुए काम करते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और बहुत खुशी होती है। आपके पहले क्या था, हमारे अंदर एक हीन भावना रहती है जब हम घर में रहते हैं कि नहीं, हम तो बाहर का ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो हमें बोला जाता है तुम ये भी कर सकती हो, तुम वो भी कर सकती हो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तो यही चीजें हैं कि जो हमारे अंदर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं कि सचमुच हम कर सकते हैं। और फिर हम शुरुआत करते हैं, हम कदम बढ़ाते हैं कि हम कर सकते हैं। और बहुत खुशी होती है जब हमें एक छोटी सी अचीवमेंट भी मिलती है। जब हम स्टेज में आते हैं, जब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मैं सबको देखती थी कि स्टेज में बोल रहे हैं, और मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी स्टेज में आऊं, मैं भी स्टेज में बोलूं। लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, डर लगता था। और हर किसी को लगता है जब फर्स्ट टाइम वो स्टेज में आता है, अपने बारे में बताते हैं तो हाथ पांव कांपते हैं। तो ये सभी के साथ होता है, बहुत कम लोग हैं ऐसे हैं जिनको स्टेज फियर नहीं होता। और जब आप लगातार करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप 500 1000 लोगों के सामने ट्रेनिंग कर रहे होते हो। तो देखो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, आपकी फैमिली आपको देखती है, अप्रिशिएट करती है। वो फैमिली जो आपके पूरे सुबह से शाम तक के काम करने को अप्रिशिएट नहीं करती थी, वो आज आपको आपके बिजनेस डेवलप करने पे, आपके 500 लोगों के सामने बोलने पे आपको अप्रिशिएट करती है। तो कितनी खुशी होती है। और देखो ये चीज है ना, आपको खुद अपना बनाना है, अपने आप को खुद, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है, खुद आपको रिस्पेक्ट लेनी है। और यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत सारी फीमेल हैं जो जॉब करती हैं, मैंने देखा है, वो अपनी लाइफ को बैलेंस तो करना चाहती है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो उनके हाथ में नहीं होती। सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेज के अपने जॉब में जाना, उसके बाद भी ट्रैफिक है, और जब वो जॉब में भी होती है लेकिन उनका माइंड कहाँ होता है, घर में। जब उनके वो सोचती हैं हमारे बच्चे घर आ गए होंगे, खाना खाया या नहीं खाया, चीजें। और जब वो घर आती हैं तो चीजें जब अस्त व्यस्त रहती है तो सोचो कितना टफ उनके लिए होता है। क्योंकि मैं खुद देखती हूँ, जब मैं मीटिंग्स में बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं, मतलब अंदर से मेरे को बहुत अजीब सा होता है। मैं सोचती हूँ कि अब टाइम हो चुका है, बच्चे घर आ गए होंगे,
उन्हें खाना दिया या नहीं दिया, खाना ढंग से खाया या नहीं खाया। और जब मैं घर आती हूँ चीजें फैली भी होती है, तो सोचो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, कितना इरिटेटिंग ये चीज हो लगती है कि आपका घर फैला है, आपको फिर अपनी मेरे को ऐसा होता है कि चीजें फैली हुई है तो पहले मैं उनको समेटूं, तब जाके मैं अपनी थकान उतारूं। और ऐसा अक्सर सारी फीमेल्स के साथ होता है, क्योंकि करना उन्हीं को है, करना उन्हीं को है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत चैलेंजिंग रहता है। लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हो, अपने घर को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए इस बिजनेस को करते हो। आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाते हो, बहुत अच्छे से कर पाते हो। और यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है, टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है कि किस तरह आप अपनी चीजों को मैनेज करते हुए इस बिजनेस को कर सकते हो, फैमिली को देख सकते हो। इस बिजनेस की खूबसूरत बात यही है कि यहाँ पर आपको हर चीज, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी ग्रोथ हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, हर चीज यहाँ पर आपको बैलेंस करना सिखाया जाता है। और देखिए, हर बिजनेस की तरह, हर बिजनेस की तरह यहाँ पर भी सक्सेस लेने के लिए मेहनत आपको करनी होगी, आपका डेडिकेशन आपको दिखाना होगा बिजनेस के लिए। मैं नहीं कहती ये बहुत सिंपल बिजनेस है, आज आपने किया और कल ही आपको अचीवमेंट मिल गई, नहीं, मेहनत आपको करनी होगी। और ये बहुत फेयर बिजनेस है, यहाँ पर जो इनकम प्लान है वो सबके लिए एक जैसा है। और जब फीमेल यहाँ पर अचीवमेंट लेती हैं तो धीरे धीरे वो खुद कई इनोवेटिव आइडियाज उनको आते हैं, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वो अपनी चीजों को बढ़ाती हैं और अचीवमेंट लेती हैं और सक्सेस लेती हैं लाइफ में, अपनी गोल्स को सेट करती हैं, गोल्स को अचीव करती हैं, लोगों को इंस्पायर करती हैं। आप कोई सपना देखते हो, मैं अपनी अगर मैं बात करूँ, मेरे ड्रीम्स, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, मैं पहले से बहुत ड्रीमर रही हूँ, लेकिन पता नहीं था कि कैसे अपने ड्रीम पूरे करूंगी, कैसे अपनी लाइफ में ये चीजें पाऊंगी, बस मुझे चाहिए, ऐसा मेरा सीन था, मुझे ये सारी ये चीजें चाहिए लाइफ में। अब पता नहीं क्यों मैं इतनी कॉन्फिडेंट रहती थी कि मुझे मिलेंगी ये सारी चीजें, लेकिन उस समय डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थी, पता नहीं था कि ये सारी चीजें इस तरह भी मिल सकती हैं। लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आई तो मुझे लगा कि ये एक इंडस्ट्री है जो हमारे सपने पूरे कर सकती है। लगने और करने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जब मुझे लगा, जब मैंने काम किया, तो जब मेहनत करी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरे लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकती। और मैं उस इंडस्ट्री को क्विट कर, उस कंपनी को क्विट करके, मेरे अंदर एक नेगेटिव थॉट आ गया था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं करूंगी और ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकती। फिर शादी के बाद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ काम करने लगी, तो उनके बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद मैंने यहाँ पे काम करना शुरू करा। तो मेरे को जैसे हमेशा से रहा है कि मैं फॉरेन घूमना चाहती हूँ, तो उस समय जो ट्रिप निकली थी फॉरेन ट्रिप, वहां पर उसके लिए मैंने मेहनत करी। तो उस समय क्या था कि मैं सुबह जाती थी, रात को आती थी, और काम करने में मजा आ रहा था, क्योंकि गोल सेट था, ये अचीव करना है, ये आपका ड्रीम है, उसके लिए गोल सेट किया हुआ है, ये आपने अचीव करना है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और देखो, जब आप मेहनत कर रहे हो उस गोल के लिए, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ या दिक्कत होती है वो, क्योंकि आप अपने उस ड्रीम से प्यार करते हो, आप उस गोल को अचीव करना चाहते हो। तो और जब हम, देखो, चैलेंज तो हर किसी की लाइफ में और हर काम में है। और वहां पे तो कोई ये भी नहीं होता कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा, ये कोई ऐसा गोल सेटिंग का कोई सीन भी नहीं होता, या कोई आपको नहीं बोलता कि ये ड्रीम देखो, इस तरह से आपको ये अचीव करना है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ बनाई जाती है कि कैसे आप इस सपने को, अपने इस गोल को अचीव कर सकते हो। तो हमने जो फॉरेन ट्रिप अचीव किया, तो जो लग्जरी हमें वहां पे, लग्जरी लाइफ हमें वहां पे मिली, तो वहां पर मुझे लगा कि सच में मैं इस चीज के लिए तो मेहनत की जा सकती है। मतलब ऐसा लगा कि लाइफ टोटली चेंज हो गई है, ऐसी ही लाइफ चाहिए, स्वाद चख लिया बस इसका, अब ऐसा ही चाहिए।
तो उसके बाद धीरे धीरे अचीवमेंट लेते रहे। फिर क्या हुआ कि घर का था, हर फीमेल का ड्रीम होता है कि उसका खुद का घर हो। बहुत सारी फीमेल होंगी जो जॉइंट फैमिली में रहती होंगी मेरी तरह, तो उनका भी सपना होगा। बहुत सारी होंगे जो रेंट में रहते हैं, उनका भी सपना होता है कि उनका अपना घर हो। उसके लिए बोलते हैं ना कि चीजें दो बार बनती है, एक बार दिमाग में और दूसरी बार रियल में। तो जब हमारा घर था तो मुझे हाईवे में चाहिए था, उसके लिए हमने प्लानिंग करी। वहां पर हमने घर बनाया, लेकिन कुछ चीजें थी जो हम सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उसके बाद फिर हमने दोबारा घर बनाने की सोची, वो भी लॉकडाउन में जहां पर कोई संभावना नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने ड्रीम रखा। देखो, ये इस बिजनेस की ताकत है कि आप बड़ा सोच सकते हो, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आप बड़ा करने की एक बार सोचो तो उसके लिए हमने काम किया। और मैं देखती हूँ कि उस समय क्या था, लॉकडाउन था, सभी घर में थे। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बच्चों को भी देखना था, अपने घर को भी देखना था। मेहमान आ रहे हैं जो, और घर भी बन रहा था। घर जहाँ बन रहा था वहां भी जाना था, वहां भी देखना था। उसके अलावा मीटिंग्स भी करनी थी। और उस समय मुझे लगता है कि मैंने सबसे ज्यादा मेहनत करी है बिजनेस में, क्योंकि 100 कॉल में कर पाती थी, 100 कॉल में करती थी। और देखिए, जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। और फाइनली हम अपना घर पूरा कर पाए। उसके बाद लाइफ अच्छी चल रही है, चलो फॉरेन ट्रिप करते हैं, मैंने इनको बोला। और मुझे ये लगता है कि जो चीज मैं मांगती हूँ भगवान मुझे उससे ज्यादा दे देता है, क्योंकि मैं इनको बोल रही थी कि मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है, हम बहुत टाइम हो गया फॉरेन ट्रिप नहीं करे, तो एनिवर्सरी आने वाली है तो चलो फॉरेन ट्रिप करते हैं। तो मैंने तो सिर्फ लाइटली इनको बोला था, मुझे नहीं पता था कि सच में ये मुझे लेके जाएंगे और ऐसी ट्रिप में लेके जाएंगे, फॉरेन ट्रिप में, यूरोप ट्रिप ये करवाएंगे। क्योंकि मैं इनको कई बार बोलती थी स्विट्जरलैंड का, तो मुझे नहीं लगा था कि, लेकिन फिर इन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से है, ये पैकेज है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो मैं थैंक्स कहती हूँ भगवान को कि उन्होंने सही टाइम पे हमारी लाइफ में एक सही अपॉर्चुनिटी लेके आए, जहां पर मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाई हूँ, अपने ड्रीम्स पूरे कर पाई हूँ। और जब ये हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ये सभी यहाँ पर अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। बस आपको विश्वास रखना है अपने में। देखो, ताकत सबके अंदर होती है, सारी फीमेल्स के अंदर हिम्मत है, बस उसको बाहर निकालने का टाइम आ चुका है। और ये मेरा सेशन था। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर कुछ अगर फीमेल्स हैं जो, जिनको अच्छा लगा इस पूरे सेशन में, तो वो अगर शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस करें। शालू वर्मा जी, मैम आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? सुमन पटवारी जी, हेलो। 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 हेलो मैम। हाँ नमस्ते मैम। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम आज का सेशन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे भी आपसे काफी मैं इंस्पायर हूँ कि आप लेडीजों को आगे बढ़ने में काफी मदद करती हैं, उनको प्रोत्साहित करती रहती हैं। थैंक हेलो। यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपको क्या लर्निंग मिली, मतलब आप किस तरह से और लोगों को ये बता सकते हैं कि क्यों उन्हें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए? जी मैडम, जैसे कि हम लोग को, जैसे घर में हम लोग की फैमिली से, जैसे आपने बोला कि बचपन से हम लोग को ये सिखाया जाता है कि हम लोग को खाली पढ़ लो, जितना पढ़ना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, और घर के काम सीख लो। पर डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जहाँ जो लेडीजें कुछ करना चाहती हैं,
जिनके अंदर कुछ प्रतिभा है, उस प्रतिभा को दुनिया के सामने दिखाना चाहती हैं, और भी लेडीज है जो कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, उनको भी आगे लाती है। यानी डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है कि इसमें लेडीजें कुछ कर सकती, बहुत कुछ कर सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा बिजनेस लगता है। कई लेडीजें तो होती है कि घर में परमिशन नहीं होती है कि वो बाहर जाके कोई जॉब कर सके, क्योंकि उनके ऊपर घर की काफी जिम्मेदारियां होती हैं। तो अगर वो जॉब करने जाएंगी तो घर की जिम्मेदारियों से उनको करने में प्रॉब्लम होती है। और डायरेक्ट सेलिंग इस बिजनेस है कि ये इसमें हम लोग का खुद का टाइम होता है, हम लोग इसमें जितना भी टाइम दे सके, और हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने जब इसकी स्टार्टिंग करी थी तो काफी प्रॉब्लम्स आई थी मुझे। कोई भी नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग में है, और किसी को बिजनेस पसंद ही नहीं है एक्चुअली। जैसे ये बिजनेस है कि यहाँ पे लोगों से बात करना पड़ता है, आपको लोगों के पास जाना भी पड़ता है, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है। मेरी फैमिली को ये लगता है कि लोगों को तेल मारने वाला बिजनेस है, क्योंकि आप लोगों को जबरदस्ती किसी को प्रोडक्ट नहीं दे सकते। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने खुद प्रोडक्ट यूज किए, मुझे इसके रिजल्ट मिले। मैंने ओनली खाली जो मुझे अच्छा लगा, और जो इसमें जो चीज मेरे पर बेनिफिट किया वो मैंने लोगों को शेयर किया है। और इससे मैं काफी लेडीजों को इसमें ज्वाइन भी कर सकी हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम के और कर नहीं पा रही है, पर उनके सामने मैं खुद कुछ करके उनको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो, ताकि जो लेडीज नहीं कर रही है वो भी आगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और कोई जो शेयर करना चाहता है? तो रिंकी जी हैं, रिंकी जी यहाँ पर शेयर करना चाहती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ऑल ऑफ यू। और सेशन भी बहुत बेस्ट था मैम सेशन, क्योंकि हम हर लेडीजों के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है कि हमें कुछ करना है, पर क्या होता है कि उनको यही पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, करना क्यों है, ये भी विजन क्लियर नहीं हो पाता। तो मेन यही है कि हर किसी लेडीज के लिए, हर किसी फीमेल के लिए एक यही चीज है कि पहले अपने खुद पे विश्वास कि मैं कर सकती हूँ, कोई भी काम करना है उसके लिए पहले खुद पे विश्वास हो कि हम कर सकते हैं। और हम बहुत क्या, हम पूरी फैमिली को संभाल सकते हैं। जितने लोग हैं, हम 10 लोगों, अगर घर में फैमिली में 10 लोग भी है, हम उन लोगों की सबकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सके और अपनी फैमिली की लाइफ को। और सबसे पहले बात यही है कि हमें सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, जो मैं सोच सकती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। यस यस मैम। बिल्कुल, थैंक यू मैम। थैंक यू। संजय सर ने भी हैंड रेस किया है। हेलो। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर। मैम, आज का सेशन मैंने भी सुना। मैं प्रेजेंटेशन में यहाँ पे बिजी था, लेकिन मैं साथ साथ आपको सुन रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो प्रेजेंटेशन थी आपकी, प्रेजेंटेशन में बहुत सिंप्लिसिटी होती है। मतलब बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग ना, मेरे को क्या लगता है कि हम पहले सुनते थे कि जो तेज तर्रार, हमें यह लगता था ऐसा, जो चालाक लोग होते हैं वो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं जब भी उदीना मैम को और मैम को देखता हूँ, तो उनके अंदर सिंप्लिसिटी है, और मतलब बहुत सरल शब्दों में चीजों को बताते हैं, और बहुत पॉजिटिविटी है, और संभावनाएं ढूंढते कि कैसे ये चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी, मतलब कि हर, अगर ये उदीना मैम अगर एंड जैसे सोनम मैम कर सकती हैं, तो इस देश की कोई भी महिला कर सकती है। और दूसरा ये लगा कि यहाँ पे महिलाओं के लिए, महिलाओं का पूरा कैरियर खत्म हो जाता है। एक जैसे सबसे बड़ी बात होगी, बेबी का मतलब कंसीव होती है, उसके बाद में 4-5 साल, फिर मान लिया 1-2 बेबी हुए, तो 8-10 साल का जहाँ किसी भी महिला को गैप हुआ ना, तो उसका कैरियर खत्म हो जाता है, फिर वो करना भी नहीं चाहती जल्दी से, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक होम बेस्ड ये अपॉर्चुनिटी में एक मौका वीएलसीसी जैसे बैनर के तले हमको मिल रहा है, तो एक हर महिला के लिए एक बड़ा मौका है। दूसरा मेरे को यहाँ पर और चीज क्या लगती है
कि सीखने का मौका हर जगह नहीं मिल पाता, आपकी व्यक्तित्व का निर्माण हर जगह नहीं हो पाता। तो आपके व्यक्तित्व के निर्माण में और आपके एक एक्स्ट्रा इनकम की जर्नी में एंड इसके अलावा जो मैम ने बताया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो हुआ ही। अब जैसे न्यूट्रिशन की नॉलेज है, अब न्यूट्रिशन की नॉलेज कहाँ मिल पाती है इतनी जल्दी से, एंड हमें पता चलता है कि हमें अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखना है। अलग-अलग तरीके के यहाँ सेशंस होते हैं, जिसमें अमिताभ सर, महावीर सर एंड सभी एक्सपर्ट अपने बताते हैं, तो अपने परिवार की भी। तो ये एक ऐसा होम बेस्ड बिज़नेस है जिसमें कि मैंने देखा कि अपने घर से ही एंड अपनी जान-पहचान के लोगों से ही एक सिंपल घर का साबुन-मंजन या छोटी-मोटी चीज़ें एंड केमिकल फ्री माहौल बना के एंड हर महिला सफल हो पा रही है। और मैम के बारे में यही बोलूँगा कि अगर एक साधारण एक सिंपल महिला एक महा के मतलब एक क्या बोलूँ महावीर सर जैसे टॉप अचीवर की संगिनी है, तो एक बोलते हैं ना सफल एक महिला का बहुत हाथ होता है। तो एक सिंपल महिला का जब इतना बड़ा हाथ है कि महावीर सर जैसे व्यक्ति का मतलब टॉप अचीवर की वाइफ है ना? और इतनी सिंपल नहीं है। तो हम में से हर कोई जो है अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी एक मार्गदर्शक हो सकता है। हर किसी के लिए एक सोनम मैम हमारे जो हैं मार्गदर्शक के तौर पे काम कर सकती हैं कि बता सकती है कि यस हर कोई ये कर सकता है। एक चीज़ ये लगी कि हर किसी के लिए डुप्लीकेबल है। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ मैसेज आए हैं, जैसे लक्ष्मी गुसाई जी बोल रही हैं यहाँ पर खुद को साबित करने का मौका मिलता है इस बिजनेस में। थैंक यू मैम। और बुलबुली जी ग्रेट सेशन था, थैंक यू। संतोषी जी का भी मैसेज आया है, वंडरफुल नॉलेज, थैंक यू मैम। तो ये हमारा सेशन था। तो संगीता असवाल जी ने भी हैंड रेस किया है, तो मैं मैम को भी अनम्यूट करूंगी। हेलो हेलो। जी मैम, हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत एकदम से सिंपल और बहुत ही इंस्पायर करने वाला था मैम। और मैंने इसलिए हैंड रेज किया है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद को कितना एम्बेरस फील करती थी, क्योंकि मैं केवल और केवल 12th पास थी और उसके बाद मेरी पढ़ाई रोक दी गई, मुझे आगे पढ़ने ही नहीं दिया ससुराल वालों ने। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है, पर कैसे करूं। कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म था ही नहीं जो कि बच्चों को देखते हुए कर सकती मैं। बट बहुत थैंक यू करना चाहूंगी VLCC वेल्थ साइंस का और महावीर सर का, गौरव सर का और आप लोगों का, जिन्होंने इतना अच्छा मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद मेरी जितने भी लोग मुझे देखते हैं टोटली बोलते हैं कि आपकी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो चुकी है, आपके बोलने का तरीका, उठने का, बैठने का, रहन सहन का। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस चीज से, क्योंकि मैं सोचती थी कि जो बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मेरे साथ वाले BA MA और MBA वाली लड़कियां थी, मुझे खुद फील होता था कि मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे बहुत मतलब एक शर्म सी महसूस होती थी कि मैं किसी के सामने ना जाऊं, कोई फ्रेंड ना मिल जाए मुझे और मैं उसके सामने क्या जवाब दूंगी कि मैं क्या हूँ आज के टाइम पे, क्या मेरी लाइफ है, कैसे मैं सरवाइव कर रही हूँ। बट आज मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं एक बिजनेस वूमन हूँ और VLCC के साथ में एक एसोसिएट हूँ। और प्लस अब मुझे जैसे घर में, और जैसे एक वुमन है, वुमन को घर में ज्यादा इतना कौन पूछता है कि भाई अब क्या करना है, क्या आगे की प्लानिंग है। बट अब उसके बाद जब मैंने इसमें ग्रोथ की तो सब मुझे पूछते हैं, घर से बाहर से लेकर सब लोग आते हैं, पूछते हैं कि देखो ऐसा कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मुझे बहुत ही गर्व फील होता है और ये सब गर्व फील मुझे फील करवाया VLCC वेल्थ साइंस ने और जो मेरे अपलाइन है, हमारे मेंटोर हैं, उन सब ने। और सोनम मैम स्पेशली आपका भी थैंक यू कहना चाहूंगी। और आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और संगीता जी की अगर मैं बात करूं तो पर्सनली मैंने इनको देखा है, इतना चेंज इन्होंने अपने में लाया है, इनके बोलने में, इनके चलने में, इनके बहुत इन्होंने चेंज किया है। तो मतलब ऐसी फीमेल जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार है और चाहती है लाइफ में कुछ बड़ा करना, तो उनके लिए हैट्स ऑफ। तो मैं यहीं पर अब इस सेशन को एंड करूंगी।
और मैं चाहूंगी कि महावीर सर इसको क्लोज करें।